ये है दोस्तों रूह खस फ्रॉम गुलाब सिंह जौहरीमल दिल्ली, हमारे इंडिया की हेरिटेज अत्तर हाउस। रूह खस फ्रॉम गुलाब सिंह जौहरीमल फ्रॉम अत्तर आयुर्वेद कंपनी कोलाबा। ऐसी प्यारी पैकेजिंग में आता है। नेक्स्ट इज रूह खस फ्रॉम अत्तरवाड़ सोनार बांग्ला। उसके बाद रूह खस फ्रॉम SMD अयूब याकूब। इनका शमामा काफ़ी फेमस है, उन्हीं का है ये रूह खस फ्रॉम SMD अयूब याकूब। नेक्स्ट इज रूह खस फ्रॉम ML राम नारायण परफ्यूमर्स, कन्नौज। उसके बाद रूह खस फ्रॉम बालाजी विश्वनाथ परफ्यूमर्स। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू परफ्यूम ज्वेल्स। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है तो खस लगाना तो बनता है। भले ही आप किसी भी डिस्टिलर से खस खरीदे, बट खरीदे ज़रूर, क्योंकि गर्मियों में खस लगाने का मज़ा ज़बरदस्त होता है। ये कुछ दोस्तों रूह खस है, यानी कि वेटेवर एब्सोल्यूट है, अलग अलग डिस्टिलर्स से। पूरे इंडिया में ये फेमस है और पूरे इंडिया में इन डिस्टिलर्स के ऑयल जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले बता देता हूँ दोस्तों, रूह खस होता क्या है। जो मेरे व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ताजुब होगा कि ये डार्क ग्रीन कलर के बॉटल्स क्या हो गए। तो ये है दोस्तों रूह खस, माना कि वेटेवर एब्सोल्यूट, यानी कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वेटेवर। इसको हम लोग ट्रांसलेट करें अगर, तो रूह खस माना रूह माना सोल, माने सोल ऑफ खस, माने कि सोल ऑफ वेटेवर। इसके अंदर कोई भी बेस ऑयल नहीं होता। ये जो है, जो हमारी खस की जड़ें होती है, वेटिवर के रूट्स होते हैं, उसको देग और भापका में डिस्टिल करके उसमें से जो निचोड़ बनता है, उसमें से जो निचोड़ बच जाता है, उसे रूह खस कहते हैं। एंड ये दोस्तों डार्क ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि कॉपर की देग होती है, कॉपर के मेटल में इसे डिस्टिल किया जाता है वेटिवर के रूट्स को, तो रिएक्शन होने के बाद ये डार्क ग्रीन कलर ले लेता है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, रूह खस प्योर एसेंशियल ऑयल होता है, जिसमें कोई भी बेस ऑयल नहीं होता, कोई भी सॉल्वेंट या कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होती। ये प्योरली वेटिवर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्योरली खस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। और एक थंब रूल ये है कि दोस्तों, कोई भी खस लो किसी भी डिस्टिलर के पास से, ये ग्रीन होगा, अर्दी होगा, मिंटी होगा, लेदरी होगा। एंड ये दोस्तों डिपेंड करता है कैसे इसे डिस्टिल किया है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, ये जो आपको मैंने बताया, ये अर्दी होगा, मिंटी होगा, लेदरी होगा, वो सब जो आपको नोट्स है वो थोड़े बहुत कम ज़्यादा मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़े टर्म्स बता देता हूँ। जो खस पुराना है उसे विंटेज खस भी लोग बोलते हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि उसमें मिस्चिफ भी बहुत होती है। तो आप ट्रस्टेड डीलर किससे आप विंटेज खस लीजिएगा, नहीं तो आपको मिलावट वाला खस मिल जाएगा। रही बात फ्रेश खस की, उसमें भी दो कैटेगरीज है। एक समर में जो डिस्टिल करते हैं खस, उसकी नोट थोड़ी अलग होती है। एक विंटर में जो खस डिस्टिल करते हैं, उसकी नोट थोड़ी अलग होती है। फ्रेश खस लेने का मज़ा अलग है, विंटेज खस यूज़ करने का भी मज़ा अलग है। ऐसा नहीं कि विंटेज खस पुराना है तो ख़राब होता है या फिर उसमें ताकत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि विंटेज है, पुराना खस है, ऐसा लोग बेचते हैं। हमारा खस विंटेज है, इसमें बहुत सारा, मतलब आप क्या बोलूँ अभी, मतलब बहुत सारे मार्केट में मिसकंसेप्शन है कि पुराना खस, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, उसमें कोई ताकत नहीं होती फ्रेशनेस देने की। कुछ लोग बोलते हैं कि नया खस लेना चाहिए, उसमें फ्रेशनेस ज़्यादा होती है। बट देखो दोस्तों, पुराना खस उसकी मतलब मज़ा अलग होती है। नया खस अगर आप लेते हो फ्रेश खस, उसकी भी मज़ा अलग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि पुराना बूढ़ा होता है, पुराना खस लेना नहीं चाहिए, बूढ़े में क्या ताकत होगी, बूढ़े लोग को क्या, बूढ़े लोग में जोश कहाँ होता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, बूढ़े लोगों का तजुर्बा भी इतना होता है दोस्तों। तो ये आप जानिएगा कि पुराना खस होता है, उसकी भी मज़ा अलग होती है, उसका भी तजुर्बा एक अलग होता है। नया खस डेफिनेटली जोशीला होता है, जवान होता है, उसका भी मज़ा अलग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विंटेज या पुराने खस को इग्नोर करें। दोनों का मज़ा अलग अलग है। विंटेज खस का तजुर्बा अलग है एंड नए खस का भी तजुर्बा, नए खस का भी जोश अलग होता है।
तो चलिए बढ़ते आगे दोस्तों। ये है रूह खस फ्रॉम गुलाब सिंह जोरीमल 1460। ये उसका उनका हाईएस्ट क्वालिटी का खस है, रूह खस नंबर 1। ये देखिए दोस्तों कितना गाढ़ा है ये। बहुत ही बढ़िया नोट, रिफ्रेशिंग नोट्स आए जैसे मैंने खोला। बहुत ही अर्दी, मिंटी, लेदरी, एंड ये पुराना खस है इसलिए इसमें लेदरी नोट ज़्यादा है। ज़्यादा पुराना नहीं, 4 या 5 साल पुराना है। इसमें लेदरी नोट इसलिए ज़्यादा है। मिंटीनेस भी है, बैलेंस्ड है, एंड एक खस की जो पेटेंट नोट है वो इसमें से आती है। ये दोस्तों मिलेगा आपको कुछ 1280, मतलब 1280 रुपये का ये है। मतलब 1300 पकड़ लीजिए। 1300 रुपये में ये खस इज़ वैल्यू फॉर मनी, टू गुड। एंड दोस्तों खस लगाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होता है। इनिशियली आप अप्लाई करोगे तो आपको अर्दी ग्रासी फील मिलेगी। थोड़े टाइम बाद ये चेंज होता है, थोड़े टाइम बाद ये मिठास पकड़ता है। तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो आप एंजॉय करते जाओगे। लगाने के समय अलग होता है, 1 घंटे बाद अलग होगा, 2 घंटे बाद अलग, 5-6 घंटे बाद और अलग, 6-7 घंटे बाद और अलग फील कराएगा। खस का मतलब यही है कि ये जो चेंज होता है, इवॉल्व होता है स्किन पे, बॉडी पे, उसका मज़ा बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मज़ा आता है। और इसके अलावा ये कूलनेस भी देता है, मिंटीनेस भी देता है, हमको गर्मियों से भी बचाता है। तो ये जो क्रिएशन है कुदरत की, भगवान की, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब क्या बोलूँ, ये इट इज़ वंडरफुल मैजिकल नोट जो हमें मिली है रूह खस। मुझे तो काफ़ी पसंद है रूह खस लगाना, इसलिए क्योंकि ये मतलब बहुत ही इवॉल्व होता है स्किन पे और बहुत ही ट्रांजिशन लेता है और बहुत ही मैजिकल फील कराता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील कराता है। तो ये था दोस्तों रूह खस फ्रॉम गुलाब सिंह जोरीमल 1460। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, ये है रूह खस फ्रॉम अत्तर मोहम्मद आयूब एंड कंपनी कोलाबा। इनका रूह खस भी बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। ऐसे प्यारी सी वुडन बॉक्सिंग में आता है, मैग्नेटिक क्लिप है इसमें, एंड बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग होती है इनकी। तो ये है दोस्तों रूह खस फ्रॉम अत्तर आयूब एंड कंपनी कोलाबा। बहुत ही बढ़िया है ये। अगेन दोस्तों ये विंटेज है, ये वो क्लेम करते हैं कि कुछ 20 साल पुराना, 20 या 22 साल। ये देखिए दोस्तों, अगेन डार्क ग्रीन इन कलर। ये लगा देता हूँ आपको थोड़ा। सुपर्ब। जैसे खोलोगे इसको आपको लेदरी और अर्दी नोट मिलेंगे, और ये जब आप रब करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये रूह खस फ्रॉम अत्तर आयूब एंड कंपनी कोलाबा, 20 साल पुराना। इसमें पुराना होने की वजह से मेंटेनेंस थोड़ा बैलेंस्ड है, लेदर नोट ज़्यादा है, एंड ये काफ़ी अर्दी है। एंड अगेन जैसे आप इसको टाइम दोगे अपनी स्किन पे इवॉल्व होते जाएगा, और जैसे आप ज़्यादा गर्मी के वातावरण में जाओगे, ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट में जाओगे, और ज़्यादा फास्ट ये इवॉल्व करेगा, और ज़्यादा फास्ट ये चेंज करता है। एंड लिटरली दोस्तों ये जो गेरला का वेटिवर है, टॉमफोर्ड का ग्रे वेटिवर है, उसमें से जो नोट्स आती है वेटिवर की, जेरोक्स यही नोट्स मिलेंगी आपको इसमें से ड्राई डाउन के बाद। एंड वो कंपनी भी जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स बनाती है वेटिवर के नाम से, यानी कि जिसमें वेटिवर होता है, वो रूह खस ही इस्तेमाल करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें से आपको यही स्मेल आएगी। एंड इतने सारे महंगे महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम्स लेने के बजाय आप ये रूह खस डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। आपको वही डिज़ाइनर और नीश परफ्यूम का जो फील है वो मिलेगा, वो भी कम दाम में। एंड ये जो ट्रांजिशन है, यू लव इट, बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही मैजिकल होता है। तो ये था रूह खस फ्रॉम अत्तर आयूब एंड कंपनी कोलाबा। ये मिलेगा आपको दोस्तों 1500 रुपये में 12 ml, विच इज़ वर्थ इट। एक एक ड्रॉप इसका वर्थ है, क्योंकि पुराना खस है। एंड इनकी लखनऊ बेस्ड फैक्ट्री है, इनका खुद का डिस्टिलेशन यूनिट है लखनऊ में, एंड उन्होंने खुद डिस्टिल किया है ये खस, रूह खस फ्रॉम अत्तर आयूब एंड कंपनी कोलाबा। पुराना खस है इसलिए लेदरी ज़्यादा है, मिंटी बैलेंस्ड है, और वुडी ज़्यादा है। एंड ट्रांजिशन तो बहुत बढ़िया है इसका, जैसे खस का होना चाहिए।
और इसमें दोस्तों हाँ एक और चीज़, ये खटास नहीं मिलेगी आपको। जो फ्रेशली कट घास में से जो खुशबू आती है, जो फ्रेश वेटिवर ऑयल में से आती है, वो नहीं मिलेगी आपको इसमें से, क्योंकि वो खटास साइन है कि इट इज़ फ्रेशली डिस्टिल्ड खस, तो वो आपको नहीं मिलेगी इसमें से। आपको डायरेक्टली अर्दी लेदरी वुडी ओपनिंग मिलेगी एंड मेंटेनेंस भी मिलेगा, जो भी है जो कि है काफ़ी बैलेंस्ड इसमें। तो ये था अत्तर आइवन कंपनी कोलाबा का खस, 1500 रुपये का 12 ml। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट अगेन, SMD अयूब याकूब का खस। ये कंपनी का शमामा काफ़ी फेमस है, कन्नौज बेस्ड फर्म है SMD अयूब याकूब। इनका खस भी काफ़ी बढ़िया होता है। ये दोस्तों रोलोन है, रोलोन में जस्ट लगा के रखता हूँ इसे। तो ये दोस्तों रू खस बाई SMD अयूब याकूब। इनका भी खस काफ़ी बढ़िया है। ये दोस्तों फ्रेश खस है जो इन्होंने रिसेंटली डिस्टिल किया था दिस समर। टू गुड दोस्तों, लगा के बता देता हूँ आपको, जगह ही नहीं बची एक्चुअली। या ये दोस्तों कितना गाढ़ा है दोस्तों। ये है रू खस फ्रॉम SMD अयूब याकूब। ये फ्रेश खस है, दिस समर 2025 का बना हुआ। एंड दोस्तों फ्रेश खस की मैंने जैसे बात की, ये बहुत ही सिट्रस ओपनिंग होती है, खटास होती है इसमें एक। उसके बाद ये थोड़ा सेटल हो जाता है, कुछ समय बाद ये बहुत ही बढ़िया मिठास छोड़ेगा। ये फिर लेदरी बनेगा थोड़ा, फिर अर्दी बनेगा, वुडी बनेगा। एंड जो खस के शरबत में से आपको नोट्स आती है वो आपको इसमें से आते जाएगी, बहुत ही मीठा होते जाएगा। इनिशियली ये सिट्रस ओपनिंग होती है, थोड़ा खटास मिलेगा आपको, खटास होगी, अर्दीनेस होगा। फिर जैसे वो 1-1.5-2 घंटे बाद सेटल होगा, ये मीठा होते जाएगा, लेदरी होते जाएगा, वुडी होते जाएगा। एंड खस के शरबत पीने के बाद खस के शरबत में से जो खुशबू आती है खस की, मीठी मीठी सी, वो आपको इसमें से आती जाएगी। एंड लिटरली आपको ड्राई डाउन में ऐसा लगेगा कि आपने गेरला का वेटिवर लगाया है। ये इसकी खासियत है दोस्तों खस की। भले ही किसी भी डिस्टिलर से लो, बट खस ड्राई डाउन के बाद बहुत ही डिज़ाइनर और नीश फ्रेग्रेंस की फील कराएगा आपको। तो ये SMD अयूब याकूब का खस दोस्तों बहुत ही गाढ़ा है। ये देखो प्योरिटी बहुत अच्छी है इनकी। एंड कभी कभार इनके डिस्टिलेशन के बैचेस के वजह से कभी कभार वो हो जाता है कि कभी कभार आपको नोट्स डिफ़र कर जाए, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में बोला था इनके नोट्स कभी कभार के बैचेस में अलग फील होते हैं। लेकिन होता ही है दोस्तों डिस्टिलेशन में, हर एक डिस्टिलेशन का बैच अलग होता है। तो कभी कभार बाई चांस उन्होंने कभी स्टोर नहीं किया होगा बराबर से, या फिर पानी कभी ड्रेन नहीं हुआ होगा बराबर, या पानी कभी रह जाता है, तो इसके नोट्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। बट ये लकीली बैच जो मिला मुझे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फ्रेश है, लेदरी हो जाता है आफ्टर ड्राई डाउन। मेंटेनेंस दोस्तों काफ़ी बढ़िया है इसमें। हाँ ये मैं बताना भूल गया, इसमें मेंटेनेंस दोस्तों काफ़ी मिलेगी आपको। फ्रेश खस जो होता है उसमें मेंटेनेंस भर भर की होती है, अल्ट्रा फ्रेश फील कराएगा आपको ये। तो ये है खस फ्रॉम SMD अयूब याकूब विच इज़ अ कन्नौज बेस्ड फर्म। और ये दोस्तों है 2000 रुपये का 12 ml, 2000 रुपये का तोला। तो ये था खस फ्रॉम SMD अयूब याकूब फ्रॉम कन्नौज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खस फ्रॉम अत्तरवर्ड सोनार बांग्ला। इनका भी खस दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। इनका फ्रेश खस तो मुझे बहुत 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 ही पसंद है। ये दोस्तों मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा लगाने के बाद, ये ऐसा ही होगा हमेशा। मतलब जो भी खस लो डार्क ग्रीन होगा, थोड़ा थिक होगा। ये प्रेशियस ऑयल है इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहता, बस मैं खोल के बता दूंगा आपको। ये दोस्तों अगेन कितना गाढ़ा है दोस्तों ये भी। दिस इज रू खस फ्रॉम अत्तरवर्ड सोनार बांग्ला। ये इनका फ्रेश बैच, फ्रेशली डिस्टिल्ड खस। अगेन इनका खस मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी मिंटी, काफ़ी अर्दी, काफ़ी फ्रेश। एंड ड्राई डाउन के बाद ये लेदरी होते जाता है एंड एक अलग सी मिठास पकड़ता है। अगेन ये आपको डिज़ाइनर और नीश फ्रेग्रेंस की याद दिला देगा। रू खस फ्रॉम अत्तरवर्ड सोनार बांग्ला। ये है 1600 रुपये का 12 ml। एक एक ड्रॉप इज़ वैल्यू फॉर मनी। एंड गर्मियों में खस लगाना मतलब कमाल कमाल का फीलिंग देता है ये। एंड इनका खस मुझे बहुत ही पसंद है।
अत्तरवर्ल्ड सोनार बांग्ला का खस। 1600 रुपये में इतनी बढ़िया क्वालिटी मिलना, फ्रेश खस की वैल्यू फॉर मनी। दिस खस फ्रॉम अत्तरवर्ल्ड सोनार बांग्ला, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये दोस्तों ML राम नारायण का रूह खस, ये भी दोस्तों काफ़ी गाढ़ा है दोस्तों। देखिए ये आया था मुझे शालीमार सेट के साथ। शालीमार सेट भी मैं रिव्यू करूँगा वेरी सून, है ना। ये फ्रॉम ML राम नारायण परफ्यूमर्स, पीछे लिखा है MLRNP, मतलब ML राम नारायण परफ्यूमर्स। बहुत ही बढ़िया है। ये देखो आप, थिकनेस देखो आप, देखो आप देख रहे हैं ये स्टिकीनेस, ये रूह खस की पहचान है ओरिजिनल। ये देखिए दिस ML राम नारायण का रूह खस, ये भी फ्रेशली डिस्टिल्ड खस है। इसमें आपको मिंटीनेस ज़्यादा मिलेगी, फ्रेश ओपनिंग मिलेगी, थोड़ी सिट्रस होगी, सेटल हो जाती है फटाफट से। उसके बाद आपको मिंटी, अर्दी, ग्रासी, वुडी फील कराएगा। एंड फ्रेशली कट घास में से जो नोट आती है वो इनिशियल ओपनिंग में आएगी लेकिन जट से निकल जाती है। उसके बाद आपको मिलेगा एक प्यारा सा वुडी नोट, अर्दी नोट, ग्रासी नोट, लेदरी नोट अलॉन्ग विथ मिंटीनेस। मतलब इसमें मिंटीनेस बहुत बढ़िया है इसमें, मतलब क्या बोलूँ। ML राम नारायण का रूह खस, इसका इंडिविजुअल रेट दोस्तों मुझे पता नहीं, शालीमार सेट के साथ आया था इसलिए आई डोंट नो द रेट, बट काफ़ी कॉस्टली है। आप attarsindia.com पे आप फाइंड आउट कर सकते हो रूह खस अगर आपको मिलेगा तो, बट 4000 के तो ऊपर ही होगा फॉर 12 ml। तो ये था दोस्तों रूह खस फ्रॉम ML राम नारायण परफ्यूमर्स। एंड ये है दोस्तों रूह खस फ्रॉम BV परफ्यूमर्स, बालाजी विश्वनाथ परफ्यूमर्स कन्नौज। ये दोस्तों 800 या 1000 रुपये का 12 ml आता है। ये भी फ्रेशली डिस्टिल्ड खस है। ये अफोर्डिंग है थोड़ा, आप डेली यूज़ में ज़्यादा यूज़ करते हो, नहाने वगैरह में यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनका अफोर्डिंग है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। ये भी दोस्तों अगेन देखिए आप, थिकनेस देखिए, ये दोस्तों अगेन प्योर रूह खस फ्रॉम बालाजी विश्वनाथ परफ्यूमर्स। ये अगेन फ्रेश है इसलिए मिंटी ज़्यादा है, फ्रेशली कट ग्रास की आपको नोट मिलेगी इसमें से, थोड़ी सी सिट्रस जैसी आपको लगेगी, सेटल हो जाती है लेकिन फटाफट से वो भी। थोड़े टाइम बाद आपको ये अर्दी, ग्रासी, वुडी, लेदरी ओपनिंग, मतलब लेदरी फील कराएगा। एंड ये आपको अगेन ट्रांजिशन जैसे ड्राई डाउन होगा तो वो खश के शरबत की मिठास देगा। तो ये है रूह खस फ्रॉम बालाजी विश्वनाथ परफ्यूमर्स। ये अफोर्डिंग है, 800 से 1000 रुपये मिलेगा आपको। ये फ्रेश बैच है उनका, तो जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है खस का तो वो बालाजी विश्वनाथ परफ्यूमर्स से ले सकता है। फ्रेश खस मिलेगा, फ्रेशली डिस्टिल्ड खस। तो ये था दोस्तों खस फ्रॉम वेरियस ब्रांड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्टिलर्स हैं जो खस डिस्टिल करते हैं। आप किसी से भी लीजिए बट ट्रस्टेड होने चाहिए, आपको मिलावट बगैर आपको खस दे एंड आप एंजॉय कर पाए खस को। एंड अगेन दोस्तों ये रही बात विंटेज खस की, फ्रेश खस की। जिसको विंटेज लेना है विंटेज ले सकते हैं, फ्रेश लेना है फ्रेश ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विंटेज खस बुरा है, फ्रेश खस बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अभी देखिए मैंने जैसे पहले बताया, बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी भी हम लोग कदर करते हैं, उनका भी तजुर्बा होता है। वैसे ही अगर खस पुराना हो गया, खस बूढ़ा हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसमें ताकत नहीं, जान नहीं, उसकी भी अलग ही क्या बोले, उसकी भी अलग ही मतलब खासियत होती है, उसका भी अलग तजुर्बा है। तो पुराना खस है उसका भी अलग ही फील है, उसका भी अलग ही मज़ा है। फ्रेश खस है उसका भी अलग ही रुतबा है, उसमें अलग ही एक ताकत होती है, फ्रेशनेस होती है। तो फ्रेश खस अपनी जगह, विंटेज खस अपनी जगह, दोनों का मज़ा आप ले सकते हो। एंड किसी भी डिस्टिलर से आप ले, ट्रस्टेड होना चाहिए। एंड दोस्तों जब आप फ्रेश खस खरीदे तो ध्यान दीजिएगा, जब समर्स का जो बैच होता है उसमें आपको खटास कम मिलेगी, हल्की सी। विंटर्स में अगर आपका खस डिस्टिल होता है, विंटर्स में आप खस का बैच से आप परचेस करते हो तो उसमें आपको एक अलग ही खटास मिलेगी, अलग ही तो वो मतलब वो सेटल हो जाती है थोड़ा टाइम बाद। बट समर्स में डिस्टिल किया हुआ खस और विंटर्स में डिस्टिल किया हुआ खस, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा नोट्स में। समर्स का खस
थोड़ा सिट्रस ओपनिंग मतलब खटास कम होगी। विंटर्स में जो खस होता है डिस्टिल होता है उसमें खटास थोड़ी ज़्यादा होगी, बट ओवरऑल हर एक खस आपको लेदरी मिंटी वुडी फील कराएगा। समर्स में आपको गर्मियों से बचाएगा एंड डेफिनेटली समर्स में खस का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड शरबत में भी दोस्तों खस तो इस्तेमाल होता ही, आप सभी को पता है, यही खस से शरबत बनता है। तो दोस्तों ये था रूह खस फ्रॉम अलग अलग डिस्टिलर्स। ये गुलाब सिंह जोरेमल, ये है अत्तर एवन कंपनी कोलावा, ये है SMD आयुब याकूब कन्नौज, अत्तर वर्ल्ड सोनार बांग्ला, उनका भी बहुत बढ़िया फ्रेश खस है। रूह खस फ्रॉम ML रामनारायण, रूह फ्रॉम बालाजी विश्वनाथ, और भी बहुत सारे हैं, मैं कवर नहीं कर पाया इस वीडियो में। आगे कभी मौका मिले तो कर पाऊँगा। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ रूह खस फ्रॉम इंडिया, वेटेवर एब्सोल्यूट। इंडिया की देन है टू द वर्ल्ड। इंडिया का खस, मुझे जैसे इंडिया का सैंडलवुड फेमस है, इंडिया का वेटेवर भी काफ़ी फेमस है दोस्तों। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। एन्जॉय दिस समर खस के साथ, रूह खस के साथ, एंड मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स आपने खस का मज़ा कैसे लिया इस समर में, किस डिस्टिलर से लिया और आपको कैसा लगा। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, एंड एन्जॉय खस दिस समर, रूह खस from various distillers. Take care. Bye bye.